वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर थर्ड क्लास 11th। और इसमें चैप्टर नंबर थर्ड जो है अपना मोशन प्लेन है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, जैसे कि नीट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 12th में भी इसका बहुत यूज़ आएगा। तो ये जो चैप्टर है वो मेनली मोशन है, और वो प्लेन के अंदर, मतलब प्लेन किसी भी प्लेन के सब अभी जैसे फ्लोर है, या फ्लोर है तो उसको फ्लोर प्लेन बोलेंगे, कोई दीवार है वॉल प्लेन बोलेंगे। और बस यही है। तो हम मतलब ऐसे पढ़ेंगे, तो हम यहाँ से थोड़ा बहुत लिखा हुआ है चैप्टर के बारे में, तो हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो मोशन एंड प्लेन में मेनली तीन टाइप के मोशन हैं इस चैप्टर में, जो कि पहला है रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा है प्रोजेक्टाइल मोशन, तीसरा है सर्कुलर मोशन। तो इस लेक्चर में हम रेक्टिलिनियर मोशन से स्टार्ट करेंगे। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब होगा, जैसे समझ लीजिए कि कोई भी एक सरफेस है, वो 1D में ट्रेवल दिखाएगा, मतलब जैसे स्ट्रेट लाइन में, जैसे कि ये कार है और एक कार स्ट्रेट लीनियर में एकदम ट्रेवल कर रही है, ये यहाँ पे पहुंचे। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। उसके बाद हम इसमें इस चैप्टर में दूसरा मोशन पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मतलब मोशन, मतलब जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो फेंका गया ऊपर की तरफ। ऊपर जब उसको फेंका जाएगा, वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बेंड हो, जो मैक्स यहाँ पे ऐसे बेंड होते हुए जाएगा, यानी कि ये वाई एक्सिस में भी ट्रेवल कर रहा है, एक्स एक्सिस में भी ट्रेवल कर रहा है। तो इसी को हम प्रोजेक्टाइल मोशन से, इसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी इस चैप्टर में आ रहा है आगे। प्रोजेक्टाइल मोशन में वही हुआ कि मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया है, अलोंग एक्स एक्सिस भी ट्रेवल कर रहा है, एक्स एक्सिस में भी ट्रेवल कर रहा है। देखिए ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये आपने पढ़ा ही होगा ना ऐसा। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, वही है। इसका सर्कुलर मोशन, जैसे कि समझ लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो सर्कुलर ही ट्रेवल कर रहा है वो। जैसे बीच में, अगर आपने ये 10th में भी पढ़ा है, 10th 9th में भी पढ़ा है, एक कोई ऑब्जेक्ट है, इसको रस्सी से बांधा, समझ लो ये पत्थर है, पत्थर को रस्सी से बांधा गया है, और आप बीच में खड़े हो और पत्थर को ये आप गोल गोल रोटेट कर रहे हो, तो ये इस फॉर्म में वो ट्रेवल करेगा। बस वही है सर्कुलर मोशन। अब हम आगे ये जो रेक्टिलिनियर मोशन है उसको पढ़ते हैं। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन। मतलब कोई एक स्ट्रेट लाइन में जब कोई मोशन होता है तो उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपने एग्जाम्पल देखा था। अब इसी रेक्टिलिनियर मोशन में बहुत सारे डेफिनेशन दिए गए हैं, तो हम उसको पहले देखते हैं। तो सबसे पहला है डिस्टेंस। जैसे कि हमारे टेक्स्ट बुक में ये डिस्टेंस को पाथ लेंथ के नाम से दिया गया है, तो हमने में पाथ लेंथ भी लिखा हुआ है। इट इज टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। इट इज अ टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ये स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब टोटल लेंथ, जैसे कि समझ लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, ऑब्जेक्ट है ये एक्स एक्सिस बनाया गया है। ऑब्जेक्ट ये है एक कार, ये इनिशियली ये 1 पे थी, उसके बाद ये ट्रेवल करके 4 पे गई, तो इसके बीच में ये 1 से 2 एक हुआ, मतलब 1 मीटर समझ लीजिए, हम इसको ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। ये हमने ग्राफ में ऐसे प्लॉट करते हैं ना, ऊपर स्केल लिखते हैं, वैसे ये 1 मीटर हुआ, ये 2 मीटर हुआ, ये 3 मीटर हुआ। मतलब कि अगर ये कार का हमको डिस्टेंस निकालना है, कितना इसने ट्रेवल किया है, तो आप देखेंगे ये जो ग्राफ है, जैसे ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए ग्राफ बनाया है। तो यही, ये कार यहाँ से यहाँ गई, तो मतलब इसने पार्ट ट्रेवल किया है 3 मीटर का, क्योंकि बीच में 3 सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ पे स्केल लिखा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो 3 सेंटीमीटर हुआ, तो 3 मीटर। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लगता है, डायरेक्शन नहीं देखा जाता। उसके बाद आपके बुक में एक दूसरा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट नाम से। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब जैसे कि हमने वो देखा, उसमें कितना ट्रेवल किया उसने, मतलब चाहे वो, जैसे समझ लो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का एक कार है, इसने ट्रेवल किया, ये एक रास्ता है, ठीक है। ये पहले यहाँ पे गई, ये जो कार है ये पहले यहाँ पे गई, और यहाँ पे जाके ये थोड़ा सा बैकवर्ड वापस हुई। यहाँ पे ये कार, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, ठीक है। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी। ये कार वापस से रिवर्स गियर मार के ये पॉइंट यहाँ पे आ गई, और ये पॉइंट बी है।
तो अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो हम जैसे कि समझ लो ये है 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर का डिस्टेंस है। और ये जो इतना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है बी और सी के बीच में, ये है 5 मीटर। और ये बी के बीच 5 मीटर है, ठीक है। ए से लेके सी तक का डिस्टेंस है 10 मीटर का, और सी से लेके बी तक का डिस्टेंस है 5 मीटर। अगर हमको डिस्टेंस निकालना होगा, ट्रेवल अगर हम देख रहे हैं तो ये पहले ए से सी पे गई। ए से सी का डिस्टेंस है 10 मीटर। उसके बाद ये सी से वापस बी पे आई। ये सी से वापस से बी पे आई। सी से वापस बी आई जब, तो ये 5 मीटर और एडिशनल ट्रेवल की। तो मतलब ए से लेके सी, ए टू सी प्लस सी टू बी, ये हो जाएगा 10 + 5 15। यानी ये टोटल डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है 15 मीटर का, ठीक है। और अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पहले ये तो ठीक है मानना कि मैंने सी पे गई है, लेकिन सी से वापस बी पे आई है ना, तो ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस, अगर ये 5 का है तो ये भी 5 का होगा। ये मिड पॉइंट है ए और सी के बीच का, ये बीच में आता है ये रास्ता, मतलब ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये कार वापस आई है वो बीच में। तो यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाएगा 5 मीटर का, क्योंकि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल ये है स्टार्टिंग पॉइंट, फाइनल ये है बी पे आके ये रुक गई। ए से सी पे गई, फिर सी से बी पे आई, लेकिन बी पे आके रुक गई, उसके बाद कहीं नहीं गई। तो ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे लिखा है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जैसे कि हमने पहले वाले एग्जांपल में भी एक ग्राफ में देखा था, वैसे ही ये कार है। इनिशियल पॉइंट है ये, आई देखिए इनिशियल पॉइंट है ये 1 पे। इसका भी सेम स्केल है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। और ये है फाइनल पॉइंट ऑफ एन कार, या फिर ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, वो कि 3 पे है। उसका अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, तो ये 1 ये 2, उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2। पहले अगर जैसे हम इसका एक और एग्जांपल ले सकते, अगर ये 4 पे गई होती कार, 4 से जाके वापस 3 पे आती, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम 2 लेते। डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस में हमको ऐड करना रहेगा टोटल ट्रेवल कितना की है। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो एडिशन नहीं करना है, बल्कि देखना है कि मतलब सबसे कम जो जगह है, शॉर्टेस्ट, यानी शॉर्टकट बोल सकते हैं, इजी। उसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी में हम बहुत जगह पढ़े होंगे, 10th 9th 8th सब में पढ़ते ही हैं। तो वेलोसिटी के अंदर आपके दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम्म, अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये इजी है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो उसका हम यूनिट भी देख लेते हैं, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल, मतलब दोस्तों जो ऑब्जेक्ट है उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। और जो टोटल टाइम है वो पूरा, मतलब जिसका जो ट्रेवल किया है उसने, उसमें टाइम कितना लगा है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये एक अगेन एक ऑब्जेक्ट है, मतलब कार है, एक ये कार है, पॉइंट ये है, ये पॉइंट भी है, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर हम निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे है टाइम दिया गया है आपको 10 सेकंड का, और डिस्टेंस दिया गया है, हाँ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। ये है 100 मीटर आपको दिया गया है, ये डिस्टेंस है दोनों के बीच का 100 मीटर, टाइम दिया गया है 10 सेकेंड। तो एवरेज इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो 100/10 यानी कि जो टाइम है, तो ये हो जाएगा आपका 0 से 0 का 10 मीटर पर सेकेंड। ये है आपकी एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। उसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये भी मतलब सिमिलर ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। वेलोसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। एवरेज वेलोसिटी ये है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, velocity of particular instant, at a particular instant what will be the velocity of this या particular object, उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंट वेलोसिटी। सिंपल, सिंपल है, स्मूथ।
तो टी जैसे हमको दिया गया है, अगर टी इज 3 सेकेंड, हाँ ऐसा क्वेश्चन हमको आता है, टी हमको दिया गया है 3 सेकेंड, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला है वेलोसिटी इंस्टेंस इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ये फॉर्मूला ये आपको याद करना होगा। तो ये है आपका फॉर्मूला, इसको ऐसे हाईलाइट कर देते हैं। तो जैसे कि समझ लो ऐसे आपको क्वेश्चन आता है, हाँ अगर एस आपको दिया गया है टी स्क्वायर, फाइंड वी एट टी, मतलब टाइम आपको दिया गया है 3 सेकेंड का, आपको वी फाइंड करना है। जैसे अगर मान लीजिए जैसे कि हमने 10th में क्या होगा, लेट एक्स बी 2 ए या ए स्क्वायर, ऐसे ऐसे, जिससे एक्स इक्वल मतलब एस इक्वल टू टी स्क्वायर है। ये आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। आपको फाइंड करना है वी एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड। अगर टाइम की वैल्यू है 3 सेकेंड, टाइम दिया गया है आपको 3 सेकेंड, तो आपको वी फाइंड करना है। तो ये बहुत ईजी रहता है। जैसे कि ये फॉर्मूला है आपका वी इंस्टेंट इक्वल टू डी एस बाई डी टी एज सेम एज देयर। तो यहाँ पे आपको जैसे कि डी एस की वैल्यू आपको दी गई है, कहाँ गया, एस की वैल्यू गई है टी स्क्वायर, तो डी बाई डी टी, ये है एस की जगह ये टी लिख दिए हम। उसके बाद ये जो है ये 2t बन जाएगा, ये हो जाएगा 2t। अभी पूछोगे ये कैसे बना, ये आपको सेकंड चैप्टर में दिया गया है। सेकंड चैप्टर में ये देखिए ये फॉर्मूला है, सेकंड चैप्टर में ये फॉर्मूला है। जैसे कि हमारे इस इक्वेशन, ये भी बता देता हूँ मैं, ये आपको इक्वेशन में दिया गया है डी एस बाय डी टी, और इसकी एस की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे डी टी यहाँ पे टाइम स्क्वायर। जैसे कि आप देख सकते, जैसे कि आप देख सकते हैं एन एक्स, तो एन क्या है, इसकी पावर, तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एन की जगह पे हमको टी है, मतलब स्क्वायर, तो पहले 2 एक्स, एक्स यानी कि टी, उसके बाद n-1, एन क्या था हमारा, 2 था, 2-1, तो 2-1 तो पावर 1 हो जाएगा। 2-1 क्या होता है, पावर 1 हो जाता है, वो लिखा जाता नहीं, तो 2t हो गया है। जैसे कि ये हुआ सेम टू सेम, इधर भी वही हमने किया है, यहाँ पे 2t हो जाता है, तो वी इंस्टेंट हो गया हमारा 2t। तो 2t है, तो अब t की वैल्यू हम पुट कर देंगे, जो कि क्वेश्चन में हमको दिया गया है 3 सेकेंड, 2 × 3 = 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमको वी इंस्टेंट मिल गया 6 मीटर पर सेकेंड, इसी, और कुछ नहीं है। उसके बाद फिर उसके बाद हमारा आता है स्पीड, ये आपका टॉपिक है, स्पीड है ये। स्पीड में भी सेम है जैसे वेलोसिटी जैसे है, तो इसमें भी दो टॉपिक दिए गए हैं आपको, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उसमें डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम था, इसमें डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कंफ्यूज मत होना। हाँ, इसका यूनिट सेम रहेगा, मीटर पर सेकेंड। और तो यहाँ पे जो एवरेज स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम एग्जांपल हम ऐसे ही लेंगे, जैसे कि एक कार है, ये भी एक कार है, टायर का टायर ही गायब कर दिया हमने, वापस टायर लगा दिए। तो ये एक कार है, ये भी एक कार है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1000 मीटर, ये कुछ ज़्यादा ले लिया मैंने, 10 सेकंड के अंदर में इतना ट्रेवल नहीं कर सकती, लेकिन ठीक है कर सकती है। हमने ये कर लिया 10 सेकंड के अंदर, ये 10 सेकंड में हमारी गाड़ी जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 1000 मीटर का। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस हमारा ये 1000 है, 1000 मीटर, तो 1000 मीटर अपॉन टाइम 10 सेकेंड, जीरो से जीरो कट, यानी कि हमारा मतलब एवरेज स्पीड आ गई है इस गाड़ी की 100 मीटर पर सेकेंड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, स्पीड एट एनी पर्टिकुलर टाइम, मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे उस गाड़ी की कितनी स्पीड है, ये हमको फाइंड करनी है। इसकी ये स्केलर क्वांटिटी होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इट इज अ मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दी टू इंस्टेंट वेलोसिटी। ये कुछ तो थोड़ी मिस्टेक हो जाती है लिखने में, इट इज इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से सेम होता है। तो जैसे कि ये एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में है डिफरेंस है, लेकिन एक बार अगर अचानक से कोई पढ़े तो उसको थोड़ा सा डिफरेंस नहीं समझ आएगा, ईजी है। देखिए एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इसका क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जैसे कि हम यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस भी निकाल लेते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट ए, कार है ये एट पॉइंट ए, ये वही कार है पॉइंट सी पे, और फिर रिटर्न हो रहा है पॉइंट बी पे, ठीक है। तो पॉइंट ए से और वही कार पॉइंट सी पे जाती है, ठीक है,
और वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर सिचुएशन 100 मीटर का, 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है ऑन द टाइम लेती है 10 सेकंड का। ठीक है, ए से वो कार सी पे जाती है, 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके टाइम लेती है 10 सेकंड का। ठीक है, और वही सी से वो कार वापस जाती है बी पे, कितना टाइम लेके, 5 सेकंड का। 5 सेकंड का टाइम लेके डिस्टेंस 50 मीटर है, जाती है। हम 50 मीटर ट्रेवल करके टाइम लेता है 5 सेकंड का, ये सेकंड है, आप फाइल लगता है। तो अगर हम इसका एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है, वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट ये गाड़ी कर रही है, देखिए पहले डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस डबल बाय डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये होता है ना फॉर्मूला, एक बार चेक कर लेते हैं भाई, कंफ्यूजन हो गया। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट किया है ये कार ने, ये ए से सी पे गई और फिर बी पे गई। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो अगर जैसे डिस्टेंस हो जाएगा 50 मीटर, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ का बीच का डिस्टेंस भी लिख देता हूँ मैं, ये भी 50 मीटर है यहाँ। ये नॉलेज बात है, अगर बीच ये डिस्टेंस पूरा 100 मीटर का है ए से सी के बीच, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 50 मीटर। और टाइम तो टोटल ही लेना पड़ेगा, टाइम शॉर्टेस्ट टाइम नहीं ले सकते। तो 10 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड, ये रिवर्स आया है तो 5 सेकेंड, ये 10 है। 10 सेकेंड यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, तो उसमें 5 सेकेंड लगा, तो ये हो जाएगा 15 सेकेंड। ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.333, ऐसा रिपीट होता रहेगा, तो यहीं पे हम लगा के 3 मीटर पर सेकेंड ऐसा लगा देंगे। तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। अगर हम अभी निकालना चाहें एवरेज स्पीड, ये दोनों के बीच में डिफरेंस बता रहा हूँ मैं। एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारे ट्रेवल कर रही है, यहाँ से पहले गई है कितना, 100 मीटर, फिर वापस रिटर्न है 50 मीटर, यानी 100 + 50, 150 अपॉन 150 मीटर इसने ट्रेवल किया है, तो 150 हमने लिख दिया टोटल डिस्टेंस की जगह पे। और यहाँ पे टोटल टाइम कितना ले रहा है, टाइम यहाँ से यहाँ गई पहले 10, फिर यहाँ से यहाँ वापस आई 5 सेकेंड, यानी 10 + 5 15 हो गया। तो ये तो ये हो गया 10। तो अगर हम टोटल स्पीड की बात करें तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, टोटल स्पीड आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी आ रहा है 3.3 मीटर पर सेकेंड। यही डिफरेंस था। इसके बाद भी बहुत सारे भी टॉपिक हैं आपकी बुक में, तो हम अगले लेक्चर में करेंगे।